नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे जो कि सब्जी वर्गीय फसल होता है जैसे कि टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्ची हो गया, खीरा हो गया या तो फिर करेला हो गया। इस प्रकार के जितने भी सब्जी वर्गीय की फसलें हैं उसको हम लोग आज जानेंगे कि उसमें कौन-कौन सा मुख्य रूप से बीमारी लगता है और अपने को क्या-क्या सावधानी अपनाना पड़ सकता है और उसमें कौन-कौन सा बीमारी या कौन-कौन सा दवाई हम लोग दे सकते हैं, कौन सा फंगिसाइड दे सकते हैं, कौन सा इंसेक्टिसाइड दे सकते हैं और उसमें क्या है कि उस प्रकार का कौन ऐसा टॉनिक है, कौन सा टॉनिक भी दे सकते हैं। हर चीज़ को हम लोग क्या है कि प्रमुख रोग के बारे में जानेंगे और प्रमुख उसका जो विशेष दवाई है और जो इंसेक्टिसाइड है, जो फंगिसाइड है, उसके बारे में आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो साथियों इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। और अपने किसान सहपाठी जो हैं उनको वीडियो शेयर करना भी मत भूलिएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी माध्यम से भी उन लोग को क्या है वीडियो शेयर करना निश्चित है कि मत भूलिएगा। तो साथियों आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ प्रमुख रोग और प्रमुख दवाई जो उस प्रकार का दवाई है। जैसे कि हम लोग कोई भी फसल लगाते हैं, मान के चलिए अभी टमाटर लगा होगा या तो फिर आप बैंगन लगाए होंगे या तो फिर आप मिर्ची लगाए होंगे या तो फिर आप खीरा लगाए होंगे। इस प्रकार का बहुत ऐसे जो किसान हैं जो अनेकों तरह का खेती किया जाता है। एक प्रकार का खेती किसी का नहीं होता है। कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि परेशानी सबसे ज़्यादा ये है उसमें क्या है उसमें बीमारी बहुत ज़्यादा लगता है। कोई भी फसल आप लगा लीजिए, कोई भी आप सब्ज़ी लगा लीजिए, टमाटर लगा लीजिए, बैंगन लगा लीजिए, करेला लगा लीजिए, खीरा लगा लीजिए, चाहे जो भी लगा लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपका में अटैक क्या करता है, सबसे पहले अटैक क्या है कि इसमें आप फंगस को देखते होंगे, फंगस ही अटैक करता है। जैसे कि आपने सबसे फर्स्ट में लगाया है, सबसे फर्स्ट में लगाते हैं, मान के चलिए टमाटर लगाए हैं, बैंगन लगाए हैं, आलू लगाए हैं या तो इस प्रकार का हर कोई भी ऐसा आप सब्ज़ी लगाए होंगे, तो हर चीज़ में क्या है कि बीमारी आता है, तो सबसे पहले क्या है फंगस ही आता है। आप जैसे कि लगाए आपका 10-15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 30 दिन, महीना दिन, 30 दिन, 40 दिन इस प्रकार से हुआ और उसमें फंगस का अटैक चालू हो जाता है। तो सबसे पहला बीमारी आ सकती है जैसे कि आपने टमाटर लगाए होंगे, आलू लगाए होंगे तो आपको दिखेगा कुछ दिन में दिखेगा या तो फिर आपको दिख रहा होगा। उसमें क्या है, उसमें सबसे बड़ा बीमारी है विल्ट का। विल्ट देखिए 2 प्रकार से होती है, एक बैक्टीरियल विल्ट होती है और एक फ्यूजेरियम विल्ट। 2 प्रकार का विल्ट होती है और बैक्टीरियल और फ्यूजेरियम विल्ट को आप नहीं पहचान सकते हैं। अगर उसको आप पहचानना चाहते हैं तो देखिए आपको उसको बीच में आप उसको चीरा लगा करके या फिर काट करके उसको पहचान सकते हैं। अगर वहाँ पर आप काटते हैं और वहाँ पर या तो फिर चीरा लगाते हैं, वहाँ से आपको दूध की तरह या तो फिर सफ़ेद आपको सफ़ेद कलर हो सकता है, उसमें एक चिपचिपाहट मतलब कि चिपचिपा पदार्थ उसमें निकलता है। तो वो हो सकता है कि बैक्टीरियल विल्ट हो सकता है या तो फिर आपका फ्यूजेरियम विल्ट होगा। तो उसमें अगर उसको तना को काटते हैं या तो फिर चीरा लगाते हैं तो वहाँ पर देखिएगा कि एक भूरा कलर का या तो फिर काला कलर का आपको क्या है कुछ उसमें परत दिखाई देगा। तो आप समझ जाइए कि इसमें क्या है फ्यूजेरियम विल्ट है। तो उसके लिए भी आपके लिए मैं बहुत अच्छा दवाई लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा उसमें आप फंगिसाइड का यूज़ करके आप वो बीमारी को भी रोक सकते हैं। और दूसरा बीमारी हो जाता है अब आपका फल स्टेज हो गया या तो फूल स्टेज में आ जाता है, उसके बाद में आप देखिएगा कि आप में क्या है कि वहाँ पर तना काटने का शिकायत आ सकता है या तो फिर फल रहा है तो फलने टाइम क्या है आपको फिर उसमें क्या है कि फल छेदक का शिकायत आ जाता है या तो फिर आपका पौधा और बढ़ता है तो क्या है कि आपको उसमें थ्रिप्स का भी अटैक आ जाता है। तो इसके लिए आप क्या है कि आपका में फल छेदक आ गया या तो फिर थ्रिप्स आ गया या तो फिर आपका इस प्रकार से तना छेदक वगैरह भी आ गया। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ़ एक दवाई बताऊँगा, एक इंसेक्टिसाइड बताऊँगा। देखिए बहुत किसान लोग जानकारी के अभाव के कारण क्या है कि फल छेदक, तना छेदक के लिए अलग दवाई ले लेते हैं और जो उसमें थ्रिप्स वगैरह लगा होगा, माइट्स होगा, थ्रिप्स होगा, गाल मक्खी, तना छेदक, सफ़ेद मक्खी, डोंडे की सूंडी, पत्ता मुड़क या तो फिर गुलाबी सूंडी, चींटीदार डोंड की सूंडी, इस प्रकार से जितना भी अगर आपका में कोई भी बीमारी लगता है, तो उसके लिए मैं सिर्फ़ एक दवाई लेकर आया हूँ, एक इंसेक्टिसाइड लेकर आया हूँ। अब उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि कौन-सा बीमारी लगता है। उसके बाद देखिए आपका में ब्लाइट लगना चालू हो जाता है। अब ब्लाइट देखिए 2-3 प्रकार से ब्लाइट भी होता है। ये भी फंगस जनित रोग है। ब्लाइट हो गया जैसे कि आप झुलसा के नाम से इसको जानते हैं, बहुत कोई झुलसा के नाम से जानता है या तो फिर वो कोई भी ब्लाइट हो,
उसको झुलसा के नाम से ही जाना जाता है और किसान इसको झुलसा के नाम से जानते हैं। और बहुत को ये पता नहीं है कि अगेती झुलसा है या तो पछेती झुलसा है या तो फिर ये कौन-सा झुलसा है इसको पता नहीं रहता है। तो देखिए झुलसा 3 प्रकार से होता है। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट 3 प्रकार से ब्लाइट होता है। तो इसके लिए भी मैं बहुत अच्छा दवाई लेकर आया हूँ। अगर आपका में झुलसा लग गया या यानी कि आपका में ब्लाइट लग गया तो इसमें क्या है कि आपका फसल को बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप टमाटर वगैरह लगाए होंगे अगर आपका में झुलसा लग गया होगा, तो आप देखेंगे कि टमाटर का फल उसमें फल बस रह जाएगा, उसके बाद पूरा झुलसा में झुलस जाएगा। झुलसा कोई भी झुलसा हो, अगेती हो, पछेती हो, बहुत तंग करता है ये झुलसा। तो इसमें आपको क्या है कि बहुत इसमें आपको नुकसान सहना पड़ता है, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए भी मैं एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया इसके लिए भी मैं फंगिसाइड लेकर आया हूँ। और इसके बाद हम लोग बात कर कर लेते हैं फूल बढ़ाने के लिए या तो फिर पौधा को अच्छी ग्रोथ में लाने के लिए या तो फिर पौधा को हम लोग बहुत अच्छा मतलब कि क्या कहा जाए फूल बढ़ाना हो गया या तो फिर फल सेट करना हो गया। इसके लिए भी आपके लिए मैं बहुत अच्छा दवाई लेकर आया हूँ, टॉनिक लेकर आया हूँ। तो ये हो गया हम लोग का प्रमुख बीमारी। अब इसमें हम लोग जानते हैं कौन-सा रोग का कौन-सा दवाई हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि आप काम में सबसे फर्स्ट में हम लोग बात किए विल्ट का। अगर आपका फसल में विल्ट लग गया है, फ्यूजेरियम विल्ट हो या तो फिर बैक्टीरियल विल्ट हो, कोई भी विल्ट हो, अब क्या है कि अगर आप पहचान लेते हैं फ्यूजेरियम विल्ट है, तो आप उसमें कोई भी फंगिसाइड का अगर आप उसमें ड्रेंचिंग करते हैं, तो ये आपका कुछ हद तक कम हो सकता है। या तो फिर आप पहचान लेते हैं बैक्टीरियल बिल्ट होगा तो कोई भी बैक्टीरिसाइड का अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं तो ये कुछ हद तक कम हो सकता है। लेकिन अगर आप नहीं पहचान पाते हैं, अगर नहीं पहचान पाएँगे तो उसमें क्या है कि आपका में फुजेरियम बिल्ट है और उसमें बैक्टीरिसाइड का आप यूज़ करेंगे तो ये नामुमकिन नहीं है कि ये कुछ इसमें आपको प्रभाव मिलेगा ही मतलब कि कोई भी प्रभाव आपको दिखेगा ही नहीं। अगर आपका में मान के चलिए बैक्टीरियल विल्ट है और उस जगह पर आप फंगिसाइड का कोई भी फंगिसाइड का अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं तो इसमें भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपको एक दवाई लेकर आया हूँ, एक फंगिसाइड लेकर आया हूँ। इसको आप यूज़ करते हैं आपका क्यों ना आपका फ्यूजेरियम विल्ट है या तो फिर आपका क्या है कि बैक्टीरियल विल्ट है। आप दोनों में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, आप ब्लू कॉपर ले लीजिएगा या तो फिर टाटा का भी आता है, इसको भी ले सकते हैं या तो फिर और भी आप जो भी कॉपर क्लोराइड जिसमें आप कोई भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आप ले सकते हैं। अब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ आपको क्या है प्लांटोमाइसिन आपको ज़रूरी है मिलाना। अगर आपका में अगर बैक्टीरियल विल्ट है, तो क्या है प्लांटोमाइसिन अगर आप नहीं मिलाते हैं, तो ये अच्छा से काम नहीं कर सकता है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आप 500 मिलीग्राम प्रति एकड़ आप उसका उसका आपको ड्रेंचिंग करना है और उसके साथ में आपको प्लांटोमाइसिन मिला करके आपको उसको ड्रेंचिंग करना है, तो आपका जो है विल्ट का समस्या दूर हो सकता है। और इसके बाद में हम लोग बात किए क्या है फल छेदक या तो फिर तना छेदक या तो फिर पत्ती मुड़क इस प्रकार का जो थ्रिप्स वगैरह का थ्रिप्स हो गया या तो फिर माइट्स हो गया इस प्रकार का कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए अगर इस प्रकार अगर आपका फसल पर लग गया है तो आप उसमें क्या है एक्सपोनस आप चला सकते हैं। एक्सपोनस या बीएसएफ कंपनी का है इसको आप चला सकते हैं या तो फिर आप इसके साथ में डेलीगेट को या तो फिर चला सकते हैं या तो फिर आप सिमोडिस जो सिजेंटा कंपनी का आता है इसको भी आप चला करके आप क्या है कि आपका थ्रिप्स को और फल छेदक को, तना छेदक को, इस प्रकार के सभी इल्ली को चूसने वाला और चबाने वाला को, ये 2-3 जो मैं इंसेक्टिसाइड बता रहा हूँ, इसको आप किसी एक का प्रयोग करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात किए थे झुलसा का, ब्लाइट का। अब देखिए ब्लाइट में आप कौन-कौन सा आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका कोई भी झुलसा हो, अगेती झुलसा हो या तो फिर पछेती झुलसा हो या तो फिर बैक्टीरियल ब्लाइट हो या तो फिर कोई भी हो। आपको फंगिसाइड तो अलग-अलग मिल जाएगा। आप अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको अर्ली ब्लाइट का भी मिल जाएगा या तो फिर लेट ब्लाइट का भी मिल जाएगा और आपको क्या है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो बैक्टीरियल ब्लाइट का भी अलग से आपको मिल जाएगा। लेकिन जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आपको काम में कोई भी हो, अगेती झुलसा हो, पछेती झुलसा हो, बैक्टीरियल ब्लाइट हो, चाहे जो भी ब्लाइट हो, आप सिर्फ़ एक दवाई लेकर के आप इसका आप छिड़काव करके आप
झुलसा से ब छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं बताने के लिए जा रहा हूँ एज़ोक्सिट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाज़ोल 18.3% इसका छिड़काव करके ब्लड से आप छुटकारा पा सकते हैं। और इसके साथ में आपको क्या है कि प्लांटोमाइसिन या तो फिर बायोमाइसिन कासुगामाइसिन कोई भी आपको क्या है बैक्टीरिसाइड आपको मिलाना बहुत ज़रूरी है। आप इसको मिला करके इसका स्प्रे करते हैं तो इसमें क्या है कि अर्ली ब्लाइट हो, लेट ब्लाइट हो या तो फिर बैक्टीरियल ब्लाइट हो। ये क्या है ये कोई भी आपका ब्लाइट हो, ये तीनों को ये कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा में अगर आपके पास ये नहीं हो रहा है तो आप ले सकते हैं मेटालेक्सिल 3.3% प्लस क्लोरोथेलोनिल 33.1% क्या है ये आपको बीएसएफ कंपनी का सिस्टेवा नाम से आएगा या तो फिर कवच फ्लो आप ले लीजिएगा जो सिजेंटा कंपनी का आएगा कवच फ्लो इसको भी आप ले सकते हैं लेकिन इसके साथ में आपको प्लांटोमाइसिन या कासुगामाइसिन आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैं बता रहा हूँ मेटिरम 55% पैराक्लोस्ट्रोबिन 5% डब्ल्यूजी फार्म में आता है ये आपको कोब्रियोटॉप नाम से आपको मिल जाएगा और ये है बीएसएफ कंपनी का। तो आप ये इसके साथ में भी आपको प्लांटोमाइसिन मिलाना अति ज़रूरी है। अब प्लांटोमाइसिन आप मिलाएँगे तभी आपका काम कर सकता है। तो साथियों इस प्रकार क्या है कि कोई भी खेती हो, कोई भी सब्जी वर्गीय हो या तो इस प्रकार से अनेकों जो खेती है जिसको आप करते हैं और इसमें इस प्रकार का प्रमुख रोग आपको मिल सकता है। उसी में क्या है कि आपको फंगस का भी अटैक देखने को मिल सकता है, उसी में आपको इल्ली वगैरह का भी अटैक देखने को मिल सकता है, उसी में आपको क्या है कि फल-फूल बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ देखना पड़ सकता है। तो साथियों अगर आप भी एक खेतीहर हैं, एक किसान हैं, तो आप भी एक कमेंट कीजिएगा। तो जो भी आप फसल लगाए हैं, धान लगाए होंगे या तो फिर आप सब्जी वर्गीय कोई भी फसल लगाए होंगे, उसमें आपको कौन-सा परेशानी हो रहा है, कौन-सा परेशानी का आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या है उसको कमेंट कीजिएगा, कमेंट में राय बताइएगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास मैं करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कोई नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय जवान, जय किसान।